धनु राशि वालों, दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में शनि, राहु और केतु को पाप का ग्रह माना जाता है, जो कि धनु राशि के हर एक जातक जानते ही होंगे। लेकिन हर बार ये ग्रह नुकसान ही दे ऐसा जरूरी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी यह ग्रह इंसान को करोड़पति भी बना देता है। धनु राशि वालों, एक शब्दों में कहें तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत गंभीर मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसे आप आधे अधूरे में छोड़ने की गलती ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इसे नज़रअंदाज करेगा, क्योंकि आपके नाम की बहुत बड़ी जैकपॉट लगने जा रही है, लॉटरी लगने जा रही है। दोस्तों, इसे अगर नहीं देखोगे तो आने वाले समय में बहुत पछताओगे। मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय राहु केतु, जय शनिदेव महाराज, जय माता दी लिखने आपके सारे कार्य बनेंगे। और तुम्हें माता रानी का कसम, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और यहाँ से मेरी बात को एकदम बहुत ध्यान से सुनिए। धनु राशि के मेरे प्यारे जातक, कभी कभी यही ग्रह इंसान की बदकिस्मत खोलने वाले योग भी बना देते हैं। कौन कौन ग्रह? शनि, राहु और केतु। जी हाँ, और इस समय कुछ ऐसा ही संकेत आपके कुंडली में दिखाई दे रही है। शनि, राहु और केतु मिलकर आपके लिए ऐसा परिवर्तनकारी योग बना रहे हैं ना दोस्तों, जो आपके जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव ला सकता है, लोगों की बोलती को बंद कर सकता है, दुश्मनों की आवाज को नीचे कर सकता है, और जो आपको देखकर इतराते थे, अपने आप को आपसे सर्वश्रेष्ठ समझते थे, वह लोग पछताएगा। लंबे समय से रुकी हुई चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा महापरिवर्तन आपकी जिंदगी में आने जा रहा है जिसको हमेशा आप याद रखोगे। ग्रह गोचर का संकेत है कि इसमें आप मालामाल होने जा रहे हो। जिसने पहले आपको बोलते थे ना कि अब यह क्या उखाड़ लेगा, इसका तो जीवन बर्बाद हो गया, वही लोग पछताएगा, वही लोग रोएगा, क्योंकि आपका जीवन बर्बाद नहीं हुआ है, आपका जीवन यहीं से शुरू हुआ है। यानी कि जिंदगी का सेकेंड पार्ट अब शुरू हो चुकी है। अब आपको गलतियां नहीं करनी है, आप जमकर मेहनत करनी है, आप पैसा कमाना है और पैसे को रखना है और लोगों को दिखाना है कि आप भी मेहनत करने में पीछे नहीं हटते हैं, तो किस्मत आपका भी साथ देता है। धनु राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जी हाँ, जब शनि ग्रह ना कर्मों का परिणाम देते हैं या फिर कर्मों का हिसाब किताब करते हैं और राहु केतु जीवन में बदलाव की स्थिति बनाते हैं, तब इंसान के जीवन में ना जाने कितनी नई दिशा शुरू हो जाते हैं, नए रास्ते मार्ग खुल जाते हैं। इंसान अगर उस मार्ग में चलना शुरू कर देना, जो कि धार्मिक मार्ग होते हैं, जो कि कठिन मार्ग होते हैं, हर इंसान नहीं चल पाता है, लेकिन अगर चलना शुरू कर देना तो वह व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, कोई भी नहीं रोक पाता है। कुंडली में ऐसा संकेत मिला है। धनु राशि वालों, में मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो लोग लगातार मेहनत कर रहे थे लेकिन उन्हें सही परिणाम नहीं मिल पा रहा था, कोई ना कोई मुसीबत आ ही रहा था, उनके लिए अब समय थोड़ा बेहतर होने के संकेत मिल रहे हैं। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेत है। 9 ग्रहों में से 3 ग्रह का राशि परिवर्तन हुए हैं, योग बना रहे हैं, अजीब योग, जिसका फायदा यह समय धनु राशि के जातकों के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रही होने वाला है। कामकाज में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना प्रबल बन सकती है, परिवार में भी कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है और धनु राशि की जिंदगी यहीं से संवर सकती है। कुछ लोगों को नई पहचान, नया अवसर या करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। करियर का ग्राफ लगातार आगे बढ़ सकती है, लेकिन याद रखिएगा, यह समय समझदारी और धैर्य आपको बनाए रखना होगा, क्योंकि अगर लापरवाही करोगे तो काफ़ी ज़्यादा पछताओगे। आपको यह समय अपने मेहनत को बढ़ानी है। और एक बात धनु राशि वालों, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल की बात है, इसे मजाक में मत लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। काम मिलने पर उसे सबसे बेहतर तरीके से करने का रास्ता ढूंढना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जी हाँ धनु राशि वालों, इससे क्या आपको सीख मिलता है, सुनिए। ऑफिस हो या फिर बिजनेस हो, ठीक है ना, कोई आपको हाथ पकड़कर हर कदम नहीं सिखाएगा। ऑनलाइन क्षेत्र हो, ऑफलाइन क्षेत्र हो, आत्मनिर्भर बनो और खुद को इस काबिल बनाएं कि आप समस्याओं का हल बिना किसी के निर्देश के ढूंढ सके। ये निर्णय धनु राशि वालों आपको लेना है। तथा सुनिए, हर इंसान की जिंदगी में कठिन समय आता है, मुश्किल वक्त आता है, बुरा वक्त आता है, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद पर विश्वास बनाए रखता है, और उतना ही विश्वास अपने फैमिली पर, अपने पेरेंट्स पर, अपने कर्मों पर, अपने भगवान पर रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी में खुशियां हर समय आता है। मुसीबत आते हैं तुरंत टल जाते हैं या फिर अपने ही क्षमता से उसे बाहर निकालकर फेंक देते हैं।
इस समय आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। मान लीजिए ना 2 या 3 बातें आपको अपने दिमाग में रखना है। पहली बात क्या, जल्दीबाजी में बड़ा फैसला गलती से मत लीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी से आप कुछ भी करते हो ना, किसी को डांटते हो, किसी पर शक करते हो, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो पैसा कहीं रख दिए, बिजनेस शुरू करते हो, भरोसा किसी पर करते हो, तो वहां पर आपको क्या मिलता है, ठोकरें मिलती है, धोखा मिलता है, नुकसान मिलता है। तो जल्दीबाजी में आपको कोई भी काम नहीं करनी है। दूसरी बात क्या है, नकारात्मक लोगों और बेकार विवादों से दूरी बनाए रखिएगा। आप कई बार दोस्तों के खातिर लड़ाई में चले जाते हैं, लेकिन ऐसे में ऐसे योग है, इसलिए मैं आपको सावधान रहने के लिए बोल रहा हूं कि अगर आप दूसरे व्यक्ति के कारण झगड़े में कूदोगे तो आपके ऊपर भी पुलिस केस हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपको पुलिस स्टेशन से लेकर आपको अदालत तक का सफर ले जा सकता है। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको पैसे खर्च होंगे और बेइज्जती भी होगी। इसलिए कानूनी मामलों को लेकर आपको लापरवाही नहीं करनी है और किसी तीसरे चौथे व्यक्ति के कारण खुद को मुसीबत में नहीं फंसानी है। और नकारात्मक लोगों से दूर रहना है जो शराब सिगरेट का बहुत सेवन करते हैं और आपको भी पीने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरी और सबसे खास बात, अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखना है। कुछ भी हो जाए, काम से कोई ढिलाई नहीं, अपनी काम से कोई कंप्रोमाइज नहीं, काम समय पर करना। क्योंकि काम पर समय पर काम करोगे तो वही काम और समय आपको पैसा बनाकर देंगे और उसी पैसा से समाज में, घर परिवार में, हर जगह आपकी मान सम्मान होगी, रिस्पेक्ट होगी। जब इंसान मेहनत और सही सोच के साथ आगे बढ़ता है ना, तब ग्रह भी साथ देते हैं। यश में 3 पाप का ग्रह आपके लिए अच्छे योग बना रहे हैं, आपको फल देने वाले हैं, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। दोस्तों, शनि, राहु और केतु भले ही पाप का ग्रह कहलाते हो, लेकिन इस समय ये आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले योग बनाते हैं। भगवान के दर्जा इन्हें मिला है, क्योंकि हमेशा सही रास्ता चुनने वाले व्यक्ति को साथ देते हैं। इसलिए इनसे डरिए नहीं, बल्कि समझदारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज सच्चे दिल से लिख सकते हैं, जय राहु और केतु आप भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं ग्रह के आशीर्वाद से धनु राशि वालों यह समय आप मलमाल बनने जा रहे हैं। आने वाले समय में आपकी मेहनत रंग जरूर लाएंगी और जीवन में नई नई खुशियां और नए नए अवसर भी आ सकता है। आप खुशी से पागल हो जाओगे, कहोगे या तो चमत्कार हो गया, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य यहीं से बदलेगा और एक से बढ़कर एक खुशियां मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए तो दिल से, जी हाँ, दिल से आपको हर हर महादेव लिखना है, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखोगे तो आपके ऊपर सभी ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होगा, चाहे वह राहु हो, केतु हो या फिर शनि ग्रह हो, सभी का कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि देवों के भी देव महादेव कहलाते हैं। अगर महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस प्रकार का उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप शनि दोष से मुक्ति चाहते हैं तो याद रखिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करनी पड़ेंगे, या फिर मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन हनुमान मंदिर के सामने जाकर उस पर चमेली के तेल और जैक्सन सिंदूर अर्पित करना होगा। इससे क्या होगा, शनि दोष से मुक्ति मिलेंगी और भगवान बजरंगबली की पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति पर शनिदेव अपनी कुदृष्टि नहीं डालते हैं, बल्कि उन्हें बचाते हैं, उन्हें खुशियां देते हैं। और हाँ, धनु राशि वालों, रुकिए, ठहरिए, यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए कीमती है। थोड़ा सा स्किप करोगे तो फिर फायदा नहीं होगा और आपको नुकसान होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो ग्रह स्थिति है ना, आपको बेहतर कुछ देने की कोशिश कर रही है, चाहे वह बड़ी सफलता हो या बड़े क्षेत्रों में आपको मौका मिले। अगर आप किसी खास काम के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें उचित सफलता मिल सकती है। लोगों की बातों की परवाह किए बिना अपने कामों पर ध्यान केंद्रित रखें, इससे आप काफी ज्यादा फायदा होगा और काफी ज्यादा आपको खुशियां भी मिलेगी। जी हाँ, धनु राशि के जातक, बच्चों को संस्कार और संस्कृत तक ज्ञान कराएं, उनकी समस्याएं सुने और सुलझाएं। आपकी ईगो और गुस्से की वजह से माहौल अस्त व्यस्त भी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। युवाओं को अपनी संगति को लेकर सावधानी रखनी होगी, क्योंकि गलत संगति के कारण आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जिस क्षेत्र में ऐसे में आप फायदे में रह रहे हो, उसी क्षेत्र में आपको घाटा होगा और आपके दोस्त चाहता है कि उनके साथ आप भी बर्बाद हो जाए। यानी कि अगर वह जो गलत काम कर रहे हैं आप भी गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आपको मोटिवेट रहना है, आपको गॉड पर बिलीव रखना है तथा दूर दराज की पार्टियों से संपर्क बनेंगे। दोस्तों, कामकाज से जुड़ी छोटी यात्रा आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रह सकती है। जी हाँ, धनु राशि वालों, व्यवसायिक लोन टैक्स से जुड़े कामों में कुछ उलझने आ सकती हैं, लेकिन नौकरी पेशा लोगों का ऑफिस में अच्छा प्रभाव बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहेगा। प्रेम संबंध उजागर हो सकती है, लेकिन इसका नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।
सिर दर्द और नसों में खिंचाव जैसी समस्याएं रह सकती हैं। समय समय पर आराम जरूर करें। छोटी सावधानी समस्या से राहत दिलाएगी और छोटे छोटे प्रयास ही हमें बड़ी सफलता दिलाती हैं। छोटे छोटे कदम ही हमें बड़ा सफलता की ओर ले जाती है। धनु राशि वालों, आज का दिन वैचारिक मतभेद, संघर्ष और हार जीत का जश्न है। परिवार में किसी पुरानी बात पर तीखी बहस हो सकती है। बिजनेस में विरोधियों के कारण काम में रुकावटें आने की संभावनाएं है। गृहिणियां घर के सदस्यों के बीच सुलह कराने में व्यस्त रहेंगी। बुजुर्गों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन बुजुर्गों की बात मानने से आपको ही फायदा होगा। आर्थिक मामलों में नुकसान से बचने के लिए समझौता करना पड़ सकती है। ऊर्जा व्यर्थ ना करें। अपनी ऊर्जा को, अपने एनर्जी को सही जगह लगाएं जो कि आपके लिए फायदे हो। दोस्तों, लीगल एडवाइजरी और कॉम्पिटिटिव सेल से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कठिन रहेगा। ऑफिस में क्रेडिट लेने के होड़ में आपकी मेहनत नजरअंदाज हो सकती है। सहकर्मियों के साथ ईगो क्लेश की संभावनाएं हैं। नए जॉब के लिए नेगोशिएशन में परेशानी होंगी। अपनी स्थिति बचाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है। शांत रणनीति से काम लें तथा प्रेम में कड़वाहट और जीत की होड़ रिश्तों को बिगाड़ सकती है। पार्टनर के साथ बहस में अपनी बात मनवाने की जिद ना करें। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपसी सम्मान की कमी खलेंगी। दोस्ती में दरार के आने की आशंका है। रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए आज आपको चुप रहना ही बेहतर होगा। भ्रमारी प्राणायाम और गहरी सांस लेना फायदेमंद रहेगा। मानसिक रूप से आप थोड़े विचलित और थके हुए रहेंगे। रात को पर्याप्त नींद और शांत वातावरण स्वास्थ्य को सुधार देगा। लेकिन कल के दिन से एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। किसके लिए? धनु राशि के जातकों को। आत्मविश्वास धनु राशि वालों आपका पहले से तो ज्यादा बढ़ जाएगा। अचानक बड़े लाभ के आसार बन रहे हैं। साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और नई संपत्ति खरीदने वालों के लिए भी शुभ समाचार है। कार्य मन अनुसार होंगे और सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। आलस भी बना रहेगा। शाम को छोटे मोटे विवाद मनोबल तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसको नजरअंदाज करें, वे भी बढ़ेगा। अगर आप चाहें तो माता दुर्गा जी के मंदिर में मिठाई, भोग और गुलाबी वस्त्र चढ़ाएं, क्योंकि माता दुख हरने का विशेष कृपा प्राप्त होगी। और यह समय धनु राशि वालों, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का संकेत एकदम प्रबल है। जो भी होगा स्पष्ट और क्लियर होगा। किसी से छुपा नहीं है कि आखिर किस प्रकार का चमत्कार होने वाला है। बहुत बड़ी घटना होगी। तुम्हारा भाग्य बदलेगी। तुम्हारी जिंदगी में पैसे आएंगे। करोड़पति बन सकते हो। और सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी लापरवाही कर दोगे तो काफी नुकसान भी हो सकती है। धनु राशि वालों, अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आप आज का दिन खेलने में व्यतीत कर सकते हैं जो बच्चे लोग हैं। तथा आपके भाई बहनों में से कोई आज आपसे पैसे भी कुछ उधार मांग सकता है, या कोई दोस्त आपसे पैसा उधार मांग सकता है, या फिर आप भी किसी पैसा उधार मांग सकते हैं। आप उनको पैसे उधार दो तो देंगे, या फिर आपको पैसे को उधार दे तो देंगे, लेकिन ना तो आप सही समय पर उसको वापस ले पाएंगे और ना तो आप उसको सही समय पर वापस दे पाएंगे। परिवार के लोगों से अपनी परेशानियां साझा करके आप हल्का महसूस करते हैं, लेकिन कई बार आप अपने अहम को आगे रखकर घर वालों को जरूरी बातें नहीं बताते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इससे परेशानी और भी बढ़ेंगी, काम नहीं होंगी। फूल देकर अपने प्यार का इजहार करें। आज आप अपने जीवन साथी के साथ आज समय गुजारेंगे, लेकिन किसी पुरानी बात के फिर से सामने आने के वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी होने की आशंका है। वैवाहिक जीवन को अधिक सुखमय बनाने के लिए फोटोग्राफी करके आने वाले कल के लिए कुछ बेहतरीन यादें संजो सकते हैं। अपने कैमरे का सदुपयोग करना बिल्कुल ना भूलें। तथा एक उपाय आपके लिए कि कन्याओं में चॉकलेट, ट्रॉफी, सफेद मिठाई बांटने से आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होंगी। धनु राशि वालों, मैंने आपको पहले भी बोला था, आज बोल रहा हूं, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य अच्छी रहेंगी। आपको स्वास्थ्य के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। थोड़ी सी मेडिटेशन करनी होगी, थोड़ी सी योग करना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ अच्छा रहेगा। कोई बीमारी का सामना इस समय दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर पुरानी कोई बीमारियां हैं तो उससे भी आपको राहत मिलने की चांसेस हैं। तथा धन संपत्ति के मामले में थोड़ा सा आपको निराशाजनक स्थिति रह सकती है, यानी कि जैसा आप सोचते हैं उस प्रकार का आपको लाभ नहीं मिलेगा। धन संपत्ति की यह समय थोड़ी सी तंगी है। परिवार के लोग भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रेम आदि की बात की जाए तो प्रेम में भरपूर समर्थन मिलेगा, प्रेम में सफलता मिलेगी। बिजनेस भी आपके अच्छा खासा होगा, यानी कि मान लीजिए 10 रुपया इन्वेस्टमेंट करोगे तो 100 रुपया फायदा होगा। 10 गुना ज्यादा इसमें रिटर्न आने वाला है। वह एक जीवन में पहले से 10 गुना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक दूसरे की बातों को यह समय आप समझने वाले हैं।
एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, तो वह जीवन भी कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहेगा। और महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, कृपा। साथ में 3 ग्रह भी आपके ऊपर मेहरबान है, जो कि बहुत ही अच्छे योग बना रहे हैं। चमत्कारिक दिन आपके लिए आने वाले हैं धनु राशि वालों। ऐसा घटनाक्रम होगा जिसके बारे में ना तो आप कभी पहले सोचे थे, ना आगे कभी सोच पाओगे, लेकिन यह घटना होगा, क्योंकि कुंडली में ग्रह गोचर ने संकेत दिया है। साथ में देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपके ऊपर है, साफ साफ दिखाई दे रही है। तो ऐसे में धनु राशि के लोग मालामाल बनेंगे, खुशियां आपको मिलेंगी। मात्र 24 घंटे का इंतजार कर लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।